हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं देव रजनी व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग नगर कैसल जा रहे हैं। तो नगर कैसल के रास्ते में हैं हम लोग। तो ये नगर कैसल कुल्लू से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। नगर कैसल हिमाचल प्रदेश के नगर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वास्तव में यह महल लकड़ी और पत्थर की मध्ययुगीन हवेली है, जिसको अब एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। नगर यूरोपी और हिमालयी वास्तुकला का एक संयोजन। मध्ययुगीन नगर कैसल का निर्माण कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह द्वारा 1460 के आसपास किया गया था। नगर कैसल अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित है, जो ब्यास घाटी के जंगलों की शानदार दृश्यों की वजह से अब भी पर्यटकों का पसंदीदा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं नगर कैसल। जो ये पीछे पार्किंग दिखाई थी, वहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है। तो गाड़ी ने, जो टैक्सी आई थी, उसने हमें यहाँ छोड़ दिया है और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी पार्क करने गया है। तो अब हम लोग चलते हैं नगर कैसल। ये सामने नगर कैसल है और ये इसकी एंट्री है, जहाँ पर इसकी एंट्री फीस लगती है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप ये नगर कैसल का व्यू देख सकते हैं बाहर से। और देव एंट्री टिकट खरीद रहे हैं और इसके विजिटिंग आवर्स होते हैं दिन में 9 to 6। और एंट्री टिकट मिलने के बाद हम लोग अंदर चलेंगे। और नगर कैसल को आप होटल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें रूम मिलते हैं तो आप इसमें रह भी सकते हैं। और ये पर्यटक आकर्षण के रूप में भी बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और एक फिल्म जब वी मेट का ये गाना, ये इश्क हाय, नगर कैसल के आसपास के क्षेत्रों में फिल्माया गया था। तो आप देख सकते हैं इसकी बनावट और सजावट कितनी सुंदर है। ये वॉल्स पर देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। तो अब हम चलिए अंदर चलते हैं इसके और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये मनाली से भी 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर आसानी से आया जा सकता है। और ये यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं देश विदेश से। कभी कुल्लू की प्राचीन राजधानी वाला नगर कैसल अब घाटी में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। नगर कैसल आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस राष्ट्रीय धरोहर का निर्माण देवदार के बड़े बड़े पेड़ों और पत्थरों से किया गया है। खास बात यह है कि इस भवन में कहीं भी लोहे की कीलों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा सोफ़ा डाला हुआ है, तो यहाँ बैठ सकते हैं, अच्छे से आप रेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, उनके साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ फ़ोटो खिंचवाई थी। तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं। तो ऊपर यहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस किले का निर्माण सिद्ध सिंह ने करवाया था और बाद में इसे कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सन 1846 तक इस घराने के वंशज किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते थे। और ये देखिए कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ आप खाने को एंजॉय कर सकते हैं। ये बालकनी कितनी अच्छी लग रही है और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आता है ये पहाड़ों का। ये देखिए बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है ये, और इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है।
अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब अंग्रेज़ों ने सारा कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था, तब राजा ज्ञान सिंह ने इसे मेजर को बेच दिया था। इसे बाद में यूरोपियन रहन सहन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया गया था। कुछ समय बाद मेजर ने इसे सरकार को बेच दिया और फिर ये होटल के साथ एक पर्यटक स्थल बन गए और देश विदेश से यहाँ पर काफ़ी पर्यटक डेली आते हैं और देखते हैं इस धरोहर को। अब हम लोग कैसल के दूसरी साइड आ गए हैं। दूसरी साइड भी ये बालकनी दी गई है, इससे व्यू बहुत ही सुंदर आता है। अगर यहाँ आप रहें तो यहाँ मज़ा ही आ जाएगा रहने का। और इन्होंने एक ग्राउंड भी दिया है, तो वहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं कोई भी गेम। आपको दिख रहा होगा ये नीचे ग्राउंड। और अब हम लोग दूसरी साइड चलते हैं बालकनी के। तो यहाँ जगह जगह ये इस टाइप की बेंचें भी दी गई हैं जिन पे आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आराम से बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो हमने भी कुछ फोटोग्राफी की यहाँ पर। देव मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके और मन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो अब हम लोग बेसमेंट में आ चुके हैं। तो बेसमेंट में यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं और क्वीन रूम एंड किंग रूम अभी इन्होंने बंद कर रखे हैं। तो बाकी होटल के रूम खुले हुए हैं। ये देखिए इस टाइप की ये मूर्तियाँ रखी हैं। ये पुराने ज़माने की, अभी तक इन्होंने संभाल के सब कुछ रखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये ग्राउंड है जो मैं आपको बता रही थी। तो गाइस हम लोग 1 घंटा रुकने के बाद नगर कैसल से वापस जा रहे हैं। तो जितनी जानकारी थी मैक्सिमम मैंने आपको नगर कैसल के बारे में दे दी है। और यहाँ आकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आप आएँ तो एक बार यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है तो इसको देखना तो बनता है। तो ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड बाय।